तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लग्न की जन्म कुंडली और आपकी ये राशि है धनु। आपके अगर कुंडली की बात करें तो आधे ग्रह मुझे अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके खराब लगे हैं और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्य में बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे देखो, ये पहला ग्रह है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप आपका, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके है धन जोड़ने का घर, तीसरा अगर आपके छोटे भाई बहनों का है, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ और 12वां घर आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 गुरु से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि ये सातवां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है। अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, ये सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये आठवें घर से मैंने आपकी उम्र बोला देखेंगे। तो आपकी उम्र देखने के लिए आठवां घर, और आठवें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक इसका है मंगल। तो उम्र आपकी मंगल से देखी जाएगी। मतलब आपने भाई जो भी कुछ देखना है, कुंडली का वो घर देखो, उस घर का जो मालक है, कौन है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका। बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। दशा मेन होती है दो प्रकार की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बात आप समझो गौर से। आपके हैं कुंडली में 9 ग्रह। मैंने आपको अभी क्या बोला है कि आपके 9 ग्रहों में आधे ग्रह अच्छे हैं और आधे ग्रह आपके खराब है। अब यहाँ पे देखो जी क्या हो रहा है, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो आपको अच्छे फल दे रहे हैं, आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, वो 10 साल पहले भी अच्छे फल दे रहे थे और आने वाले समय में भी आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि वो आपके अच्छे ग्रह हैं। जैसे कि अच्छे कौन से हैं आपके? ये शुक्र आपका अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे। ऐसे ही जो ग्रह आपके खराब है, जैसे कि आपका राहु खराब है, ये गुरु भी खराब, मतलब जो ग्रह आपके खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देते रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है वो समझो अब मेरी। मैंने क्या बोला? जो ग्रह अच्छे हैं वो अच्छे फल दे रहे हैं, जो ग्रह खराब आपके वो आपको खराब फल दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन ग्रहों का अच्छा बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा जब इनकी दशा चलेगी। जैसे कि देखो जी, आपका कुंडली में सबसे बड़ा ग्रह खराब कौन सा है? राहु। तो राहु आपको आज भी खराब फल दे रहा है, 10 साल पहले भी खराब फल दे रहा था। लेकिन इसके जो खराब फल हैं, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। उस समय इसके मतलब बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। ऐसे शुक्र आपका अच्छा है, ये आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी उस समय क्या होगा? इसके अच्छे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। मतलब अच्छे बुरे फल दशा में बढ़ जाते हैं। मतलब दशा का क्या काम है कि उन ग्रहों का जो अच्छा बुरा फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो अब देखो जी, दशा किसकी चल रही है? शनि की। ये 7वां महीना 22 से चली है और काफी लंबी दशा है, 41 में जाके खत्म होगी। 19 साल की दशा है। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी जो बड़ा असर चला है शनि का है, क्योंकि शनि की चली है महादशा। और एक होती है अंतरदशा। महादशा का जो महादशा होती है इसका हमारे जीवन के ऊपर होता है बड़ा असर। तो आपके ऊपर इसका जो बड़ा असर है शनि का है वो, क्योंकि शनि की महादशा चली है, कितना असर है? 80%। और बाकी 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। अंतरदशा किसकी है वो भी यहाँ पे देखो जी, शनि की है, जो कि 7वां महीना 22 से चलिए 25 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी भी सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन अभी ज्यादा असर किसका है आपके ऊपर? शनि ग्रह का। मतलब उस शनि ग्रह का जो शनि ग्रह है, इसका जो असर है दूसरे ग्रहों से कई हजार गुना आपके ऊपर ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, जो उसके बुरे फल है वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शनि अच्छा है या मतलब बुरा है, तो शनि देखो जी आपको अच्छे फल भी देगा और बुरे फल भी देगा, ये आपको रले मिले फल देगा। तो शनि की बात विस्तार से करते हैं। शनि आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर पे। आप ये देखो यहाँ पे, ये जो 5वां घर है यहाँ पे शनि बैठा है, साथ में गुरु बैठे, इसे कहते हैं युति।
और पांचवें घर से क्या देखा जाएगा, पांचवा घर है आपकी संतान का घर। आपकी संतान कैसी होगी पांचवें घर से, पांचवा घर पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी। मेन तीन चीजें हम पांचवें घर से देखते हैं, संतान, पढ़ाई और बुद्धि। अब देखो जी, इसके लिए हमें पांचवें घर में जो 10 लिखा है, क्योंकि मैंने आपको अभी आपको बोला था जैसे कि आठवां घर, आयु का आठवें घर का जो मालक मंगल देखना पड़ेगा, मतलब मालक देखना पड़ता है। अब पांचवें घर में क्या लिखा है, 10। 10 नंबर किसकी राशि है, ये शनि की राशि है, मकर राशि है। तो मालक पांचवें घर का कौन है, शनि है। हमें शनि को देखना पड़ेगा। आप शनि देखो आपका कहाँ बैठा है, वो यहीं पे बैठा है, वो कहीं दूसरे घर में जाके नहीं बैठा, वो अपने ही घर में बैठा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब इसी घर में देखो जी गुरु बैठा है, और ये जो मकर राशि है गुरु की नीच राशि है। जो 10 लिखा है ये मकर राशि गुरु की नीच राशि है, लेकिन शनि की है अपनी राशि। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका जो नाम है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपका जो घर है, आपने जो घर बना रखा है, जिस घर में अभी रहते हैं आप, मान लो उस घर में आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हो, तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, क्योंकि वो आपका घर है भाई। आप अपने घर की सफाई रखेंगे, उस घर की रक्षा करेंगे, उस घर की मतलब देखभाल करेंगे, क्योंकि वो आपका घर है। सिंपल सी बात है। लेकिन मान लो आपके घर में आप ही के साथ आपका एक दुश्मन बैठा हो, तो दुश्मन क्या करेगा, वो तो भाई घर का नुकसान करेगा, क्योंकि आपका दुश्मन है। वो तो आपके घर में टीवी तोड़ देगा, आपका आपका फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। लेकिन मान लो आपका दुश्मन आपके घर का नुकसान कर रहा है, लेकिन आप वहीं पे हैं, आप क्या करेंगे, उसको रोकेंगे कि भाई मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान मत करो। सिंपल सी बात है, आप उसको रोकेंगे, आपको उसका उसका मुकाबला करेंगे, उसका सामना करेंगे। लेकिन आप उसको तभी रोक सकते हैं अगर आप ताकतवर हैं। मतलब अगर आपका दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हुआ, क्या होगा, वो जीत जाएगा, वो तो नुकसान करेगा ही। मान लो अगर आप में बल कम है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाए। वो काम यहाँ पे हो रहा है पांचवें घर में। बात समझो गौर से। पांचवें घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक कौन बना, शनि, जो कि अपने घर में बैठा है। जैसे कि आप अपने घर का अच्छा करेंगे, तो शनि पांचवें घर का मालक अपने घर में बैठा है, तो शनि इस पांचवें घर का करेगा बहुत अच्छा। शनि क्या अच्छा करेगा, शनि ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि संतान के घर का मालिक शनि है, अपने घर में बैठा है। पांचवा घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, पांचवा घर बुद्धि का आपको बुद्धिमान बना देगा। लेकिन ये जो पांचवें घर में गुरु बैठा है, गुरु इस घर में नीच का बैठा है, तो गुरु इस घर का कर रहा है नुकसान। जैसे कि दुश्मन तो घर का नुकसान करेगा ही, तो गुरु इस पांचवें घर का नुकसान कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, कोई ना कोई दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी संतान को लेके। पांचवा घर पढ़ाई का आपको पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आएंगी, आपकी बुद्धि को प्रमित कर देगा। मतलब गुरु जो है वो उल्टा कर रहा है। अब यहाँ पे देखो जी, जैसे मैंने बोला, मान लो आपका दुश्मन है और आपकी दोनों में लड़ाई झगड़े हों। दुश्मन एक तरफ खड़ा है, आप एक तरफ खड़े हैं, आपकी लड़ाई हो रही है, दोनों में लड़ेंगे आप, जीतेगा कौन? सिंपल सी बात है, जो हट्टा कट्टा होगा, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। और यहाँ पे कौन जीतेगा, ये गुरु जीतेगा। क्यों? क्योंकि गुरु के पीछे क्या लिखा है, 5, और शनि के पीछे 0। मतलब आपका जो शनि है अच्छा है, मैं मानता हूँ अच्छा है, लेकिन उसमें भाई बल ही नहीं है। वो एक बच्चे के रूप में बैठा। आप खुद सोचो, मान लो 2 महीने का बच्चा है, वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ही। जो बच्चा क्या करेगा, ये शनि आपका बच्चे के रूप में बैठा हुआ है। जैसे एक 2-3 महीने का बच्चा होगा, आपको पता है, जो बच्चा होगा वो क्या कर सकता है ही नहीं, उसको देखो, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, उसको समझ ही नहीं है। तो शनि आपका बच्चे के रूप में है, और गुरु है यहाँ पे 5 डिग्री का, उसमें बल है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, शनि की जो 0 है इसको पावर देनी, इसको प्लस करना है, ताकि इसकी पावर बढ़े, अच्छे फल बढ़े। और गुरु की पावर को हमने 0 करना है। तो पहले आपको मैं गुरु के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गुरु आपका देखो जी, मुझे लगा है खराब। ये आपको देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? एक तो ये पांचवें घर की हानि कर रहा है जहां ये बैठा हुआ है। और ये जिस घर का मालक है, मालक किस घर का है, गुरु ग्रह। ये जो आपको 12 दिख रहा है, ये इस घर का मालक है, सातवें घर का, जो कि सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। ये सातवां घर किसका है, पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर में क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि, मालक इस घर का कौन है, गुरु, और वो नीच का बैठा है। सातवें घर का मालक गुरु नीच का बैठा, क्या होगा, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी। कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी पत्नी को लेके। और वो दिक्कतें क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं। और आपकी अगर पत्नी का सुख देखना, हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी के लिए भाई 3 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे? सातवां घर पत्नी का, सातवें घर का मालक गुरु। एक तो गुरु को देखना पड़ेगा क्योंकि वो मालक है। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि, इसलिए मंगल को भी देखेंगे। और पत्नी का कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखेंगे। तो मंगल शुक्र की हम बाद में बात करते हैं, अभी पहले गुरु की अगर बात करें, तो गुरु सातवें घर का मालक है। वो ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो नीच का बैठा है। इसके अलावा गुरु ये जो 9 आपको दिख रहा है, इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का घर।
इसका मालिक कौन है? गुरु। और वो नीच का बैठा है गुरु, मतलब आपको इस घर की भी लेके दिक्कतें देगा, आपको वो माता संबंधी भी दिक्कतें कोई ना कोई देगा, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी ये दिक्कतें पैदा करेगा, ये गुरु ग्रह है। तो गुरु आपको समझ आ चुकी है क्या मैंने बोला है कि वो नीच का बैठक, तो पांचवें घर की हानि, संतान को लेकर दिक्कतें, और वो सातवें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है, पत्नी संबंधी दिक्कतें, और चौथे घर का मालक है माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें। इसके अलावा ये सातवां घर जो पत्नी का है, सातवें घर से दिल्ली की इनकम को भी देखा जाता है, तो ये आपकी दिल्ली की जो इनकम है उसको भी लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक अच्छी बात है, वो क्या है? गुरु तो आपका नीच का बैठा है पांचवें घर में, लेकिन साथ में ही शनि अपने घर में बैठा है, मतलब फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, थोड़ा बहुत नीच भंग राजयोग बना हुआ है, मतलब आप फिर भी अपने दुश्मन का थोड़ा बहुत तो टाकरा करेंगे ही भाई, इतना तो नहीं आप मतलब पीछे बैठ जाएंगे, उसको थोड़ा बहुत तो रोकेंगे ही। मतलब फिर भी गुरु के जो बुरे फल मैंने अभी बोले हैं, जो भी, चाहे वो पत्नी संबंधी है, चाहे संतान संबंधी है, चाहे वो माता, मकान, वाहन संबंधी, वो बुरे फलों में फिर भी थोड़ी बहुत ही कमी आएगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई गुरु आपका बिल्कुल भाई अच्छा हो जाए, इस गुरु के बुरे फल आपको मिले ही ना, और सवाल ये कि अगर आपने मान लो गुरु को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? फायदे लिख लो अब आप, क्या क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा, गुरु पांचवें घर में बैठा है संतान के घर में, आपको संतान को लेकर दिक्कतें परेशानियां नहीं आएंगी। दूसरा फायदा, सातवां घर पत्नी के घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और सातवां घर दिल्ली की इनकम का, आपकी दिल्ली की इनकम अच्छी हो जाएगी, और आपको माता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके अलावा भी हजारों फायदे आपको होंगे। तो सवाल ये है कि गुरु को सही कैसे करना, अब उपाय लिख लो। पहला उपाय जो आपने करना है कि आप गुरु के एक बार मंत्रों की जो संख्या है वो है 19,000। ये 19,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं, चाहे इसको आप 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं। कैसे करने हैं? आपने संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं गुरुवार के दिन से, जैसे कि आज शनिवार, अभी जो गुरुवार आएगा, संकल्प लेके स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गुरुवार के दिन सुबह के टाइम प्रार्थना करना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में पांचवें घर में नीच के बैठे हैं, और पांचवा घर है संतान का घर, और मैं चाहता हूँ मुझे संतान को लेकर कोई दिक्कतें ना आए। इसके अलावा आप मेरी कुंडली के सातवें घर के मालक है जो कि पत्नी का घर है, मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी को भी लेकर कोई दिक्कतें ना आए। इसके अलावा सातवां घर दिल्ली की इनकम का है, मैं चाहता हूँ मेरी दिल्ली की इनकम अच्छी हो जाए। और आप मेरे चौथे घर के मालक है जो कि है मकान, वाहन का घर, मैं चाहता हूँ कि मुझे मकान, वाहन का भी सुख अच्छा मिले, इनको लेके कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए गुरु देवता जी, आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 19,000, वो मैं पूरी करूंगा। तो भाई इस प्रकार संकल्प लेके ये 19,000 या 4 गुना ज्यादा आप मंत्र पूरे करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो पहला उपाय आपने लिख लिया है। अब दूसरा उपाय लिखो। आपने गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम रोजाना करना है, लाइफ टाइम। तीसरा उपाय लिखो, गुरु स्रोत का पाठ सुबह के टाइम करना है, लाइफ टाइम। चौथा उपाय लिखो, गुरु का दान करना है पीले रंग का, हर गुरुवार को। तो ये 4 उपाय बोले हैं, पर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि चारों उपाय आपने करने हैं। इसमें से जो आपको उपाय पसंद हैं आप कर सकते हैं, वो करो। कोशिश करो ज्यादा ज्यादा उपाय करने की। अब देखो जी, जैसे कि आपकी शनि की जो बड़ी दशा है, शनि, अगर शनि की बात करें, और एक और बात, मैंने आपको अभी क्या बोला था कि इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। शनि की दशा तो अभी चली भाई, पिछला 1 साल हुआ है, ये पिछले 1 साल से चली है शनि की दशा, लेकिन इससे पहले आपके ऊपर जो चल रही थी वो किसकी दशा थी? गुरु ग्रह की। पिछले देखो जी कई सालों से गुरु की दशा चल रही थी, और ये बुरे फल कई गुना बड़े होंगे इसकी दशा में। फिलहाल अभी जो शनि की दशा है ये फिर भी आपका कुछ हद तक ठीक है, लेकिन शनि देखो जी मैंने जैसे बोला था अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। तो अच्छे फल क्या देगा? ये पांचवें घर में बैठा है, वैसे संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन ये बुरे फल क्या देगा? शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। शनि भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव करा सकता है, या पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें। और शनि दूसरे घर को देखेगा, दूसरे घर में उच्च राशि, दूसरा घर है धन जोड़ने का घर। अगर आपके धन जोड़ने के बारे में पता करना है कि आप कितना धन जोड़ पाएंगे, हमें कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का, दूसरे घर में 7 लिखा है, दूसरे घर का जो मालक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, उसको भी। तो शनि ये दिखा रहा है कि आप काफी धन जोड़ेंगे। अभी मतलब शनि की दशा में धन के रिगार्डिंग शनि अच्छा है, तो शनि अच्छे फल क्या दे देगा? धन के लिए अच्छा है, और इसके अलावा संतान के लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था उसमें बल ही नहीं है भाई, वो क्या अच्छे दे पाएगा आपको? वो बैठा ही 0 डिग्री का है भाई। लेकिन सवाल है कि इसका बल कैसे बढ़ाया जाए? तो आप इसका रोजाना शनि का मंत्र याद करो। मैंने क्या बोला है? रोजाना, ये नहीं कि 1 महीना कर लिया छोड़ देना है, रोजाना करो। कम से कम एक माला रात के समय करना है। गुरु के जो मैंने मंत्र बोले हैं पाठ पूजा, वो आपने सुबह के टाइम, शनि के करने हैं रात के समय।
और शनि का शनिवार से जैसे कि आज शुरू कर लो, आज संकल्प लेके रात के समय स्टार्ट कर लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर अभी बड़ी महादशा चली है और मैं चाहता हूँ आपकी दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए, परेशानियां ना आए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जप किया करूंगा। तो इस प्रकार आप शनि का रोजाना मंत्र जप करो। इसके अलावा आप दूसरा उपाय लिख लो, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में माथा टेकने भी जाना है। दान कभी नहीं करना शनि का, भले ये दो उपाय करो, मंत्र जाप और शनि के मंदिर जाना है। और भी वैसे काफी उपाय अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि आप शनिवार का व्रत रख सकते हो, कथा करो, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, खाली दो उपाय जरूर कर लो, मंत्र जाप और शनि के मंदिर में जाना। तो अब देखो जी आपको क्लियर हो चुका है। और आपको मैंने अभी जैसे बोला कि शनि की दशा तो अभी चली 1 साल से, लेकिन पिछले इससे कई सालों से चल रही थी गुरु की दशा। आपकी देखो जी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब मुझे लगा है वो कौन सा लगा है, वो ये राहु लगा है। राहु देखो जी क्यों खराब लगा, और आपकी अभी राहु की दशा निकली भी है और आपने देखा भी होगा कि वो समय आपका कितना बेकार गया होगा। तो आपको मैं अभी दशा दिखा भी देता हूँ आपकी जो निकली है। तो सवाल है कि राहु, पहले सवाल ये है कि भाई राहु मुझे खराब लगा क्यों है। उसका देखो जी कारण ये है कि राहु आपका 12वें घर में बैठा है, और 12वें घर में बैठा राहु अच्छे फल नहीं देता। जैसे देखो अभी आपके ऊपर चली है शनि की दशा बड़ी, और इससे पहले आपके ऊपर गुरु की दशा चल रही थी 6 से लेके 22 में, अभी खत्म हुई है 7वां महीना 22 में गुरु की दशा। और इसकी अगर बात करें, इसमें एक छोटी दशा होती है जैसे कि अंतरदशा। तो अंतरदशा देखो आपकी चली दूसरा महीना 20 से, आप नोट कर लेना चाहिए कि ये दूसरा महीना 20 से लेके 7वां महीना 20 के अंदर ये आपका समय कितना बेकार गया, नोट कर लो, आप चाहे लिख लो कि दूसरा महीना 20 से लेके 7वां महीना 22 के अंदर तक ये जो समय आपका बेकार गया होगा, किस मामले में आपको मैं भी बताता हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपका सबसे कुंडली में बड़ा लेवल पे जो ग्रह खराब है ये राहु है। राहु है 12वें घर में, 12वें घर से क्या देखते हैं, खर्चा, हानि, दान, दंड, हसल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो राहु जब भी देखो जी 12वें घर में होता है, इस घर में बैठा अच्छे फल नहीं देता, खासकर इसकी जो दशा होती है वो बहुत ज्यादा खराब जाती है। जैसे मैं अभी आपको मैंने दिखाया वो समय आपका बेकार गया होगा, किस मामले में, राहु 12वें घर से क्या देखते हैं, खर्चे, आपके बहुत ज्यादा खर्चे बड़े होंगे, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। और ये बारहमां, क्योंकि यहाँ पे देखो जी राहु मुझे खराब दो तीन कारण, एक तो क्योंकि एक तो बारहमां घर ऊपर से ये जो बुध बैठा है उसके भी साथ बैठा है, और सूर्य के साथ बैठा है, इसे ग्रहण दोष भी कहते हैं। सूर्य राहु ये ग्रहण दोष भी लेके बैठे, मतलब सूर्य को बुरी तरह से राहु ने खराब कर रखा है। सूर्य राहु, राहु ग्रहण दोष बना है। तो सूर्य के जो अच्छे फल है, जैसे कि सूर्य वैसे यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य की अपनी राशि है, लेकिन राहु से पीड़ित है। तो सूर्य के जो अच्छे फल, जैसे कि सूर्य है सरकार का कारक, आपको सरकार की तरफ से कोई दंड मिलेगा, राजदंड मिलने के योग आपको, मतलब सरकारी काम में दिक्कतें आएंगी, सरकार से दिक्कतें परेशानियां, या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सूर्य पिता का कारक, आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी भाई, कोई ना कोई मान प्रतिष्ठा में कमी होगी, आंखों में कष्ट होगा आपकी। और राहु आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, नींद में कमी, पैरों में कष्ट। और इसके अलावा राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि चौथे घर के ऊपर नीच राशि है, चौथे घर की हानि, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। छठे घर को देखा शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, कर्जदार। और छठे घर से देखते हैं कोर्ट कचहरी के खर्चे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 8वें घर को देखा स्ट्रगल कराएगा, मतलब राहु आपका भाई बहुत ज्यादा खराब है। कारण एक तो 12वें घर में, और ऊपर से उसने सूर्य के साथ बैठा है और बुध के साथ। ये आपका जो बुध है, मेरी बात समझो गौर से, बुध आपका देखो जी, बुध भी मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा, और आपका बुध सही होना बहुत जरूरी है। तो सवाल पहले है कि खराब क्यों लगा है और इसको कैसे सही करना है। बुध इसलिए खराब है क्योंकि एक तो वो आपका 12वें घर में, क्योंकि 12वां घर अच्छा घर नहीं है, इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजयों की कंडीशन में नहीं। तो बुध खराब इसलिए क्योंकि वो 12वें घर में, पहला कारण। और इसके अलावा दूसरा कारण, बुध आपका राहु के साथ बैठा है। तो सवाल है कि बुध क्या खराब फल देगा, बुध जिन घरों का मालक है, किस घर का मालक है, बुध आपका ये जो 3 लिखा है ये इस घर का मालक है, 10वें घर का। और 10वां घर है आपके काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वां घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का। तो 10वें घर का जो मालक बुध 12वें घर में राजभंग योग बना। बुध ये दिखा रहा है कि आपको काम काज में हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी, आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, आपके काम काज में खर्चा ज्यादा होगा, इनकम आपकी कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, बुध ये दिखा रहा है। मान प्रतिष्ठा में कमी। और बुध ये जो 6 लिखा है इस पहले घर का भी मालक है, और पहला घर सबसे मेन घर। ये पहला घर क्यों मेन घर है, जैसे कि 7वां घर तो आपकी पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसी भाई जो पहला घर है ये आपका घर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे।
और पहले घर में लिखा है 6, मालक है बुध, जो कि 12वें घर में खराब घर में बैठा है, मतलब शरीर आपका कहाँ बैठा है? 12वें घर में। 12वें घर से क्या देखते हैं? खर्चे, खर्चे बढ़ जाएंगे। और 12वां घर हस्तलक का भी है, आपकी हेल्थ को बुध खराब करेगा। बुध क्या खराब करेगा? आपकी हेल्थ को खराब, लगन दोष बना, लाइफ में स्ट्रगल, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। लेकिन ये विदेश का घर है, जन्मभूमि से दूर जाने के आपके वैसे योग बनेंगे। कोशिश करो जन्मभूमि से दूर जाने की, वहां पे कुछ बेनिफिट होगा आपको। तो बुध आपको समझ आ चुकी वो आपका खराब है, क्या क्या खराब फल देगा? एक तो 10वें घर का मालक है, काम काज में बहुत सारी दिक्कतें लगी रहेंगी, नौकरी कारोबार जो भी करेंगे, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, लाइफ में स्ट्रगल, और भी दिक्कतें परेशानियां। तो इस बुध को अगर आपने सही कर लिया, ये जो दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी बुध को सही करने से। बड़ा फायदा बुध को सही करने से, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा, आपको काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता सबको लेकर दिक्कतें नहीं। तो बुध को सही कैसे करना है? 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय लिख लो, बुध का रोजाना आप सुबह के टाइम 1-2 माला मंत्र याप करो। रोजाना करना है आपने, बुधवार से स्टार्ट कर लो। ओम बुम बुद्धाय नमः, 2-3 मिनट लगते हैं एक माला करने में, तो कोशिश करो 2-3 माला सुबह के टाइम रोजाना करो, चाहे एक माला करो, कम से कम करो जरूर। लाइफ टाइम करना है बुध का मंत्र याप। दूसरा पाए, बुध कवच का पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ना है। तीसरा पाए, बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी, तो गणेश जी की भी पूजा उपासना आप किया करो। और अभी आपको मैंने जैसे बोला कि आपकी कुंडली में जो बुध को खराब कर रहा है, बुध तो वैसे भी खराब था और राहु से पीड़ित है, तो खराब फल कई गुना बढ़ चुके हैं। और राहु आपका सही होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राहु ने सूर्य को खराब कर रखा है, बुध को खराब कर रखा है, और राहु की 3 दृष्टियां हैं, वो चौथे घर की भी हानि कर रहा है, छठे घर को भी देख रहा है, 8वें घर को भी देख रहा है। तो राहु सही हो गया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और अभी आपको जैसे मैंने बोला, राहु की दशा आपने देखी भी होगी, वो समय कितना आपका बेकार गया होगा। तो राहु को सही कैसे किया जाएगा भाई? इसके उपाय लिख लो। पहला उपाय आप लिख लो। पहला उपाय क्या है? कि राहु का दान आपने करना है, सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज हैं, वो दान आप रोजाना करो। अगर आपका रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। वो दान कैसे करना है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। दूसरा उपाय आप लिख लो, राहु कवच का पाठ रात के समय रोजाना पढ़ा करो। और एक बार आप राहु के मंत्रों को सिद्ध करो, जो की संख्या है 18,000। तो पहला उपाय दान, दूसरा उपाय कवच का पाठ, और तीसरा ये मंत्रों को आपने पूरा करना है। अभी आपको मैंने बोला था गुरु के मंत्र आपने पूरे करने हैं, ये गुरुवार से स्टार्ट करो। आपके पास देखो जी 2 समय है, अभी जो गुरुवार आने वाला है, उस गुरुवार से गुरु के स्टार्ट करके 19,000 मंत्र आप पूरे कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा। और राहु अभी जो आज जैसे शनिवार है, आज आपको मैंने बोला था कि आज शनिवार से शनि का मंत्र आप स्टार्ट कर लो, जो कि आपने रोजाना करना है, शनि का मंत्र नहीं छोड़ना, एक माला रख लो, करना ही करना है। और जो राहु के मंत्र ये कब स्टार्ट करने हैं, ये आप अगले शनिवार से स्टार्ट कर लेना, संकल्प लेके कि राहु देवता जी, आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि आपके जो भी बुरे फल है वो मुझे ना मिले। 18,000 कर लो, चाहे आप 4 गुना ज्यादा कर लो, 72,000 कर लो, मतलब एक बार ये पूरे मंत्र कर लो। चाहे आप अगले शनिवार से कर लो, चाहे महीने के बाद शुरू कर देना, मैं ये नहीं बोलूंगा अभी शुरू कर दो, चाहे महीने के बाद शुरू कर देना, लेकिन जो दान है वो तो आपसे कल से शुरू कर दो। और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 पाई वाली, उस वीडियो को आप देखो, उसमें 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं, क्योंकि जितने भाई आप ज्यादा राहु के उपाय करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा फायदा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे सूर्य भी जो बैठा है, ये देखो जी राहु से पीड़ित है, वैसे सूर्य यहाँ पे 5 लिखा है, 12वें घर का ही मालक है, लेकिन सूर्य से राहु से पीड़ित है। सूर्य के लिए एक काम करो, सूर्य आदित्य हरिद्य स्रोत का एक पाठ है, वो सुबह के टाइम आप कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे मंगल की बात करें कि भाई मंगल कैसा है, मंगल आपको देखो जी रले मिले फल देगा, मतलब अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। और मंगल कहाँ बैठा है? पहले घर में। मंगल देखो जी पहले घर में, यहाँ पे जो 6 लिखा है, कन्या राशि, बुध की राशि। अभी आपको मैंने बोला था कि पहले घर का जो मालक है बुध है, वो तो आपका खराब है, वो तो दिखा रहा है कि हेल्थ खराब, पर्सनैलिटी खराब, लाइफ में स्ट्रगल, दिक्कतें परेशानियां, क्योंकि वो 12वें घर में बैठा है। अब पहले घर में जो मंगल है, मंगल पहले घर में यहाँ पे बुध की राशि है, जो कि इसकी शत्रु राशि है। जैसे कि आपका घर हो और आपके घर में बैठा हो कोई दुश्मन, तो दुश्मन आपके घर के क्या करेगा? नुकसान कर देगा। तो मंगल इस पहले घर का भाई नुकसान करेगा। मतलब मंगल पहले घर में बैठा है, लेकिन मंगल ये जो एक लिखा है, इस 8वें घर का भी मालक है, और ये जो 8 लिखा है, ये तीसरे घर का भी मालक है। तो मंगल पहले घर में बैठा जो नुकसान देगा, एक तो मंगल आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपको हेल्थ को लेके मंगल की वजह से दिक्कतें आएंगी। मंगल के जो रोग हैं, मंगल जैसे कि रक्त का कारक, आपको कोई रक्तचाप जैसी बीमारी होना, या कोई मंगल के और भी कई रोग हैं, वो आपको रोग हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल आपको क्रोधी बनाएगा, आपको गुस्सा आएगा ज्यादा, आपको जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा।
और आपका एक्सीडेंट वगैरह भी कराता रहेगा, चोट वगैरह आपकी लगती रहेगी। ये तो है बुरे फल। इसके अलावा मंगल, ये जो 8 लिखा तीसरे घर का मालक है, वैसे ही आपको ये मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी। और कुंडली बनी है मंगली साथ में, घर को देखे, ये पत्नी के लिए भी अच्छा नहीं है, पत्नी से भी मनमुटाव आपका होता रहेगा। लेकिन मंगल के अच्छे फल क्या है, ये 8वें घर को देख रहा है जो कि इसका अपना घर है, उम्र आपकी लंबी कर देगा। तो अच्छे फल क्या क्या है, एक तो उम्र लंबी और आपको मेहनती, पराक्रमी, साहसी बनाएगा। लेकिन बुरे फल क्या है, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हेल्थ को खराब, और कुंडली मंगली जो बनी है, पत्नी से मनमुटाव भी होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मंगल के भाई बुरे फल ना मिले और जो अच्छे फल है वो बढ़ जाएं, तो मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, उसकी पूजा उपासना कर लिया करो। बाकी यहाँ पे जो चंद्रमा है वो अच्छा है। चौथे, देखो चौथे घर का जो मालक गुरु, वो तो बिल्कुल खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और चौथे घर के ऊपर राहु की भी दृष्टि, वो भी चौथे घर का नुकसान कर रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि माता, मकान, वाहन को लेके कोई दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो चंद्रमा बैठा है वो फिर भी चौथे घर का अच्छा करेगा, वो ये दिखा रहा है कि माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा फिर भी। आपका जो शुक्र है वो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन वो डिग्री कम लेके बैठा है। शुक्र क्या अच्छे फल देगा, शुक्र क्यों अच्छा है, शुक्र ये जो 2 लिखा है इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखते हैं भाग्य। और शुक्र ये जो 7 लिखा है दूसरे घर का मालक है, जो कि दूसरा घर है धन जोड़ने का। दूसरे घर के ऊपर शनि की भी दृष्टि, वो भी दूसरे घर का अच्छा करेगा। और दूसरे घर का जो मालक शुक्र है वो 10वें घर में बुध की राशि में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि फिर भी आपको धन मिलता रहेगा लाइफ में। और भाग्यश भी है, भाग्यवंशी, आपका भाग्य भी साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है, जहाँ ये बैठा है वो काम काज का घर है। वैसे 10वें घर का माल बुध अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी शुक्र ये दिखा रहा है कि काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार को सुख अच्छा देगा। लेकिन जैसे मैंने बोला इसकी पावर कम है, तो पावर बढ़ाने के लिए आप इसका रत्न विधान कर सकते हैं। बाकी शुक्र के आप देखो जी, अगर काम करना चाहते हैं शुक्र से जुड़ा काम कर सकते हैं, शुक्र के कई प्रकार के काम है वो आप काम कर सकते हैं। तो अभी देखो जी, आपके क्योंकि मुझे ज़्यादा सवाल नहीं पता, आप ऐसा करना सवाल अपने लिख के मुझे कॉल भी कर लेना। कॉल आपने मुझे करनी है दोपहर 3 और 4 के बीच में, या शाम 7 और के 8 के बीच में। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्या क्या करना है। कि जो आपके ग्रह खराब है उनके ऊपर फोकस ज़्यादा करो, जैसे कि आपका बुध खराब है, तो बुध का रोजाना आपको मैंने सुबह के टाइम मंत्र बोला है करने के लिए, साथ में कवच या गणेश जी की पूजा उपासना। इसके अलावा शनि की जो दशा चल रही है इसका रात के समय रोजाना मंत्र आप और शनि के मंत्र जाते रहो। गुरु के लिए बोला कि इसके मंत्र एक बार पूरे कर लो, दान इसका करते रहना। राहु का भी आपने दान करना है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे खराब है, दान मंत्रों को सिद्ध करो। और 25 पाई वाली वीडियो को जरूर देखो, जो आपको लगता है उपाय कर सकते हैं वो करो, जैसे कि शिव जी की पूजा उपासना आप करो, मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ करो। तो कुंडली का निचोड़ निकाले, कुंडली कैसी है। गुरु आपका पत्नी के रिगार्डिंग, क्योंकि पत्नी के रिगार्डिंग आपको दिक्कतें आने के 2 कारण, एक तो 7वें घर का मालक गुरु वो खराब, और मंगल की दृष्टि। वैसे गुरु ये दिखा रहा है कि आपके काफी मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग लिखे हुए हैं। तो पत्नी संबंधी भी आपको दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी भी दिक्कतें, मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें, काम काज में भी दिक्कतें आएंगी बुध की वजह से, हेल्थ को भी लिख के बुध की वजह से दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकार की तरफ से भी दिक्कतें, परेशानियां सूर्य राहु की वजह से। बाकी आप एक बार कॉल कर लेना, फालतू में रत्न कोई दार नहीं करना, खाली आप शुक्र का कर लो। शनि का भी नीलम करने से कुछ अच्छे फल भी बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़े से बुरे, क्योंकि शनि ये जो 11 लिखा है छठे घर का भी मालक है, छठे घर से रोग देखते हैं, छठा घर रोग, शत्रु, कर्जे का भी होता है, मतलब रोग, थोड़ा संतान को रोगी भी बना सकता है। तो नीलम मतदान करें खाली शनि का, वैसे पाठ पूजा करें ताकि अच्छे फल बढ़े, जो बुरे फल है वो कम हो।